नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे, डिस्टेंस साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर। कक्षा 11 हिंदी आरओ का जो है गद्य खंड में जो है मैं आप लोगों को जो है गलता लोहा जिसके जो है लेखक शेखर जोशी जी हैं, ठीक है। आज मैं जो है इसका जो है व्याख्या करूँगा। तो देखिए, शेखर जोशी जी के बारे में। शेखर जोशी, इनका जो है जन्म सन 1932 ईस्वी को जो है अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। इनकी रचनाएं जो हैं घोसी का घटवार, 7 किलो, दाज्यू, हलवाहार, नौरंगी बीमार है, कहानी संग्रह, यह सब जो है इनकी कहानी संग्रह है। एक पेड़ की याद, यह जो है शब्द चित्र है, ठीक है। इनको जो सम्मान दिया गया वह जो पहल सम्मान से इनको जो है सम्मानित किया गया है। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतरकारी समय था। जो हिंदी साहित्य का जो 6वां दशक था वह हिंदी कहानी का जो है युग था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग अलग की कहानियाँ लिखनी शुरू की और देखते ही देखते कहानी की नई विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उसे पूरा उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। नई कहानी आंदोलन को जो है उसका नाम दिया गया। और जो नई कहानी आंदोलन के जो है अगुवाकारों में जो है शेखर जोशी जी का जो है प्रमुख स्थान है। यह इनकी जो कहानियां हैं, जो नई कहानी है वह प्रगतिशील पक्ष की प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत सहज और आडंबरहीन भाषा शैली के वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जन जीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। अभी आप लोगों को जो मैं पढ़ाऊंगा अगला, उनकी द्वारा लिखित यह कहानी गलता लोहा, ठीक है। यह गलता लोहा जो है समाज के जातिगत विभाजन पर कई गुणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी है। इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गंभीर उतना ही अधिक है। लेखक किसी मुखर टिप्पणी के बगैर पूरे पाठ से गुजरते हुए हम देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। इसी के बारे में जो है इसमें जो है बताया गया है कि जो समाज की जातिगत विभाजन है उस पर जो है कई प्रकार से जो कई कोणों से जो टिप्पणी करने वाली जो है यह कहानी है, ठीक है। गलता लोहा शेखर जी द्वारा लिखित यह कहानी है गलता लोहा। अब देखिए आगे। मोहन के पैर अनायास शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। मोहन जो कहानी का पात्र है वह बता रहा है लेखक कि उसका जो पैर है वह जो है उसका पैर जो अनायास अचानक ही शिल्पकार, जहाँ पे शिल्पकार जो शिल्पी हैं बनाने का जो काम करते हैं उनके टोले की तरफ जो है मुड़ गया। उसके मन में किसी कोने में शायद धनराम लोहार की ऑफर की अनुभूति शेष थी, जिससे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर आते जाते हुए दूर से सुनता रहा। मतलब उसके अंदर उसके कान में जो है धनराम लोहार की जो दुकान की जो खटर पटर थी, जो अनुगूंज थी, वह जो है 3-4 दिन से वह जो है सुन रहा था। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की थप-थप आवाज़, ठंडे लोहे पर पड़ती लोहे से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। मतलब जो तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं जो है धनराम लोहार करता है उसकी आवाज़ जो है मोहन के कान में जो है पड़ती है, वह उसको सुने बिना जो है नहीं रह पाता है। वह जो है धनराम लोहार के टोले की तरफ जो है मुड़ जाता है। लंबे बेत वाले हंसुए को लेकर वह घर से उस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छाँट कर साफ कर आएगा। वह घर से काम करने के उद्देश्य से जो है निकला था। लक्ष्य था उसका जो है खेत के मेड़ों पर उग आई झाड़ियों को जो है काट छाट कर जो साफ करना।
इस उद्देश्य से जो है वह घर से निकला था काम करने के लिए, लेकिन वह जो है शिल्पकारों के टोले की तरफ जो है घूम गया। बूढ़े बंशीधर जी के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा। जो उसके पिता बंशीधर थे वह जो है बूढ़े हो चुके थे, जिनके बस की यह सब काम नहीं था। यही क्या जन्म भर जिस पुरताई बूते पर उनसे घर संसार चलाया वह भी अब वैसे वहाँ कर पाते हैं। मतलब वह जो है पहले जिस प्रकार से जो पुरताई करते थे वह पुरताई जो है अब जो है नहीं कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी